हेलो व्यूअर्स, आइडियल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे एनालिसिस का मैंने वीडियो बनाया था। जो आपने अगर देखा नहीं है तो यहाँ पे आपको आई बटन पे नोटिफिकेशन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, फ्राइडे की वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था निफ्टी 50 जो है अगर रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से कोशिश करेगा कि धीरे धीरे रेसिस्टेंट 1 को ब्रेक करके फिर रेसिस्टेंट 2 को भी ब्रेक करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने क्लाउड के अंदर ओपनिंग दी थी रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे, और फिर रेसिस्टेंट 1 को ब्रेक करके निफ्टी ने रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक किया, और रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके यहाँ से कम 50 पॉइंट का टारगेट दिया था। दोस्तों 50 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे, और दोबारा निफ्टी 50 नीचे की तरफ आया, रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके नीचे की तरफ सपोर्ट पे आके क्लोज हुआ। दोस्तों निफ्टी 50 में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ हर्डल है, लेकिन हर्डल को निफ्टी 50 क्रॉस कर सकता है। निफ्टी 50 लगातार ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रीवियस लेवल था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लेवल से मार्केट जो है नीचे गिरा था, और मार्केट जब नीचे गिरता है तो एक बार ऊपर पे आता है, तो उसी लेवल से मार्केट ऊपर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो नीचे गिरा था तो यहाँ से ऊपर तक आया, तो ये धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक मूवमेंट बनता रहेगा। दोस्तों निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में कभी कभी सेशंस एक जैसे ही बनते हैं। बैंक निफ्टी ने भी दोस्तों ऊपर की तरफ ओपनिंग दी थी, और ऊपर की तरफ ओपनिंग देके उसने भी रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके वहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों मंगलवार को ट्रेडिंग कैसे होगी, क्योंकि मंडे को जो है हॉलीडे है। मंगलवार को दोस्तों आप देख सकते हैं रेसिस्टेंट 1 बन के आ रहा है 19,687, रेसिस्टेंट 2 बन के आ रहा है 19,734, सपोर्ट 1 बन के आ रहा है 19,588, सपोर्ट 2 बन के आ रहा है 19,542। दोस्तों निफ्टी ने क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग दी है, हो सकता है निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे ओपनिंग दे दे दोबारा, और फिर एक बार नीचे की तरफ आए क्लाउड के यहाँ, और क्लाउड पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे ओपनिंग कर सकते हैं रेसिस्टेंट के 1 के यहाँ पे, पुट के लिए एंट्री कर दीजिए। टारगेट आपका रहेगा प्रीवियस डे जो लो है वो आपका टारगेट होगा पहला 19,620 के करीब, और दूसरा टारगेट आपका होगा सपोर्ट 1। लेकिन सपोर्ट 1 मुश्किल लग रहा है कि नीचे क्लाउड की वजह से टाइम डिके हो सकता है, आपकी पुट की कॉल की वैल्यू घट जाएगी, तो आपको वेट करना है। दोस्तों सपोर्ट तक का टारगेट ले लीजिए, सपोर्ट 1 तक का, लेकिन पहला टारगेट आपका होगा प्रीवियस डे लो। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 1 के यहाँ पे ओपनिंग दे दे, धीरे धीरे ऊपर जाए, रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करे। अगर रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री कर सकते हैं। एंट्री लेवल होगी 19,734, टारगेट होगा 50 to 100 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस होगा 19,734। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे ओपनिंग दे दे, और फिर धीरे धीरे क्लाउड को ब्रेक करके नीचे जाके क्लोजिंग कर दे। जैसे क्लाउड के नीचे क्लोजिंग होगी आफ्टरनून में, तो 19,588 की आपकी पुट के लिए एंट्री बनेगी। यहाँ पे पहला टारगेट होगा सपोर्ट 2, और फिर यहाँ से कम और 50 पॉइंट नीचे तक जाने की संभावना होगी। अराउंड 50 to 100 पॉइंट्स यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं क्लाउड के नीचे जब क्लोजिंग होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियसली जब क्लाउड के नीचे क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा मूवमेंट जनरेट होता है, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मूवमेंट जनरेट होने की संभावना रहेगी अगर मार्केट नीचे जाता है तो। अगर निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे ओपनिंग देता है और फिर क्लाउड के अंदर ही ट्रेड करते हुए धीरे धीरे रेसिस्टेंट 1 तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो रेंज बाउंड मार्केट बनने की संभावना है निफ्टी 50 में। मंगलवार को इस तरह से सेशन की संभावना है। दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। चलो चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का सेशन कैसा होगा, बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस जनरेट हुए, और बैंक निफ्टी में कल का सेशन कैसा था फ्राइडे के दिन कैसे ट्रेडिंग हुई, मैंने आपको बताया था। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी बताया था और निफ्टी 50 में बताया था कि अगर रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे ओपनिंग होती है तो वहाँ से एक रिजेक्शन भी आ सकता है, लेकिन अगर रेसिस्टेंट 1 को ब्रेक करेगा निफ्टी 50 और धीरे धीरे रेसिस्टेंट 2 को भी ब्रेक करेगा, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट जनरेट होने की संभावना होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अराउंड 100 पॉइंट तक का टारगेट अचीव करवाया है यहाँ पे पहले जंप पे, और दूसरे जंप पे अराउंड 150 to 170 पॉइंट तक का टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव करवाया। दोस्तों एक अच्छा मूवमेंट था। दोस्तों ये दोनों मूवमेंट अच्छे जनरेट हुए। मैंने आपको बताया था 100 to 200 पॉइंट्स तक का कैप्चर करने का मौका रहेगा, लेकिन क्लोजिंग जो है रेसिस्टेंट 2 के यहाँ पे आके हुई है। दोस्तों फिर बैंक निफ्टी में मंगलवार को कैसे ट्रेडिंग होगी इसके बारे में चर्चा करता हूँ। बैंक निफ्टी में आप लेवल देख लीजिए, सपोर्ट 1 बन के आ रहा है 44,474, सपोर्ट 2 बन के आ रहा है 44,360, रेसिस्टेंट 1 बन के आ रहा है 44,700, और रेसिस्टेंट 2 बन के आ रहा है 44,812।
और पाइवट पॉइंट बन के आ रहा है 44,564। जब भी पाइवट नैरो होता है तो एक अच्छा मूवमेंट जनरेट होता है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है पाइवट के ऊपर, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बना रहे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे कॉल के लिए पोजीशन ले सकते हैं। एंट्री लेवल होगी 44,564 और टारगेट होगा आपका 44,700। पहला टारगेट आपका ऊपर की तरफ अगर जाता है तो रेसिस्टेंस 1 और नीचे की तरफ अगर जाता है तो सपोर्ट 1 पहला टारगेट होगा। और आप जहाँ पे एंट्री करेंगे वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि जो पाइवट जो है नैरो होने की वजह से मार्केट दोनों साइड भाग सकता है। अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है मार्केट बैंक निफ्टी का और उसको धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है, तो आपको वेट करना है। जब पाइवट पॉइंट ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है और टारगेट लेना है आपको 44,474 जो अपना सपोर्ट 1 है। अगर नीचे ओपनिंग देता है सपोर्ट 1 पे तो आपको यहाँ से वेट करना है। जब नैरो पाइवट ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करनी है और आपका टारगेट होगा रेसिस्टेंस 1। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी मिड पॉइंट पे ओपनिंग दे दे और नीचे जाए, सपोर्ट 1 को ब्रेक करे, सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर सकता है। अगर ऐसा होता है जैसे क्लाउड के नीचे क्लोजिंग होगी तो आप यहाँ पे पुट के लिए एंट्री कर दीजिए। यहाँ से कम 50 to 100 पॉइंट्स इजीली कैप्चर करने का मौका रहेगा। और अगर ऊपर की तरफ जाता है धीरे धीरे, मान लीजिए पाइवट पॉइंट पे ओपनिंग देता है, रेसिस्टेंस 1 को ब्रेक करता है और फिर धीरे धीरे रेसिस्टेंस 2 को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जब भी नैरो पार्ट जनरेट होता है तो एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर होता है, दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिलते हैं और एक तेजी से मार्केट भागता है। इसलिए आपको नैरो पॉइंट पे ध्यान रखना है। नैरो पॉइंट जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो कॉल के लिए एंट्री करिए, नैरो पॉइंट ब्रेक करके नीचे जाएगा तो पुट के लिए एंट्री करिए। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।